बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रशिया की जंग खत्म होने वाली है। रशिया ये जंग जीत चुका है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको जरा गौर से देखिए। ये यूक्रेन के 10,000 से जायद सोल्जर्स ने रशिया के आगे सरेंडर कर दिया है। और जो पुतिन ने बात की थी, उनकी फोर्सेस ने बात की थी कि जो यूक्रेन के सोल्जर्स सरेंडर करना चाहते हैं वो आ जाए, हम उनको पनाह देंगे, नेशनैलिटीज देंगे, उनको सारी फैसिलिटीज देंगे, वो अपनी फैमिली समेत सब लोग रशिया में आ जाए, सरेंडर कर दे। हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको पासपोर्ट देंगे, उनकी फैमिलीज को देंगे, हर तरह की फैसिलिटीज होगी। और सबसे बढ़कर यूक्रेन की फौजी अब रूस से मिलकर यूक्रेन या फिर अमेरिका, यूरोप, नेटो, इसराइल, सारी दुनिया के खिलाफ लड़ेंगे। सबसे बड़ी ये जो शिकस्त हुई है, आपको किसी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इक्का दुक्का के अलावा ये खबर नहीं आ रही कि जी ये रशियन फौजियों के आगे यूक्रेनियन फौजियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिए। जंग खत्म हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट एंड पर है, बिल्कुल एंड पर है। रशिया ने अब ऐलान किया है, चूंकि उनको पता चल गया कि वो जंग जीत रहे। सबसे ज्यादा अगर किसी की शिकस्त हुई है तो वो अमेरिका की। आप जरा पूछे तो सही इस अमेरिका से कि भाई तूने कितनी शिकस्त खानी है। अभी अफगानिस्तान में तो जूते खाकर निकला है। वो सिर्फ अफगान तालिबान थे जो एक मकसद के लिए लड़े थे। यूक्रेन की फौज क्यों लड़ेगी? जैसे अमेरिका की फौज बगैर मकसद के अफगानिस्तान में लड़ रही थी, शिकस्त खाकर निकल गए, इसी तरह यूक्रेन के फौजी, उनको पता सामने जियांट है हमारे रशिया और वो हमारा भुड़कस निकाल रहा है, तो वो क्यों लड़ेंगे? ये जरा पूछे इनको जाकर। ये जो शिकस्त हो रही है ये अमेरिका को नहीं हुई, अमेरिका नहीं, आलमी स्टैब्लिशमेंट को शिकस्त हुई है। और जिन जिन ममालिक में लोकल जो स्टैब्लिशमेंट किसी मुल्क की होती है उन पर दबाव डालकर इस जंग की सपोर्ट की है। एक दफा सिर्फ इस पूरी तरह जंग के अंदर सरेंडर करने दे। और ये बाइडेन पूरी कोशिश करेगा कि मैं इलेक्शन से पहले सरेंडर ना करूं, लेकिन आप जरा अनकरीब, चूंकि अब रूस ने ऐलान कर दिया, उसने कहा कि तमाम दरवाजे बातचीत के बंद हो गए हैं। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दो या तुम्हें सफा स्थिति से मिटा देंगे। क्योंकि अब देखिए यूक्रेन के जब हजारों सोल्जर जो हैं वो उन्होंने अब दिल छोड़ दिया है, वो लड़ाई नहीं कर रही। क्योंकि अमेरिका ने इनको क्या कहा था? अमेरिका ने कहा था जेलेंस्की को, जिसने अरबों डॉलर्स बनाए, जेलेंस्की और उसके क्रोनिस ने अशरफ गनी की तरह अरबों डॉलर्स बनाए, माल बनाया, करप्शन की, लूटा और इतने जजीरे बना लिए, सारा कुछ कर लिए पूरी दुनिया में, और आम फौजी उनके मर रहे हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ा, अमेरिकी मजाक उड़ा रहे कि हमारे टैक्स के पैसे क्यों यूक्रेन पर लगा रहे, वहां पर होमलेस पीपल है उनको क्यों नहीं दे रहे। ये लोग अब कर क्या रहे हैं? ये इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, आप उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये अब कर क्या रहे हैं। अब ये असल में पूरी दुनिया के अंदर रूस को पूरी कोशिश होगी मामला हैंडल करने की, जो उसकी खास तौर पर एक्सपर्टीज है उसको सामने लाने की। वो ये कोशिश करेगा कि इलेक्शन से पहले किसी तरह मैं इस जंग का खात्मा कर दूं, क्योंकि ये जंग खत्म होती है तो जो बाइडेन ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें इस सारी सूरत हाल में कि जो बाइडेन जब इलेक्शन नहीं जीत पाएगा तो ट्रंप आ जाएगा। ट्रंप एक दफा आ गया तो उसने अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर देने, और होने भी चाहिए। और जिन ममालिक ने रूस की जंग में रूस की मजम्मत की है उनकी तो एंड से एंड बजा देनी है पुतिन ने और चाइना ने मिलकर। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। जिसने रूस की मजम्मत की है, इस जंग को जीतने के बाद रूस ने उनका जो हश्र करना है, डिप्लोमेटिक जंग नहीं करनी, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह पर उसने जो उनकी धज्जियां उड़ानी है और जो जो उनके खिलाफ काम होने हैं वो सारी दुनिया देखेगी। दूसरी चीज, इंडिया ने, आप ये देखें कि रूस की मजम्मत नहीं की। सबसे ज्यादा इस जंग का अगर कोई बेनिफिशियरी है सबसे ज्यादा तो वो भारत है। भारत ने इस जंग की मजम्मत नहीं की, रूस से तेल सस्ता लिया, हथियार कंटिन्यूस लिए। G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, कनाडा के खिलाफ खड़ा हो गया, सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया। तो आप अंदाजा कर लें कि आप इस सारी सूरत हाल में अब क्या कर सकते हैं। यानी वो इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो चुका है और इन लोगों के खिलाफ उसके मामलात काफी हद तक यानी खराब हो गए थे। आप देख लें कि इस वक्त सारी दुनिया कह रही है भारत को पकड़ो, लेकिन वो जब जाहिर सी बात है ये जंग खत्म होगी तो रूस देखेगा, क्योंकि ये जंग थी आलमी स्टैब्लिशमेंट की।
और आलमी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था कि इस जंग को पहले हम करेंगे, इसको फैलाते फैलाते चाइना को लपेटेंगे, उधर से इंडिया और पाकिस्तान की जंग और चाइना की छुड़वाएंगे। यानी उनका प्लान था। फिर उसके बाद फलस्तीन और इसराइल की जंग छुड़वा के यानी मुसलमान उधर लग जाए, फलाना हो जाए और फिर ये काम करे। अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है वो तो फिलहाल हो गया है पूरी तरह धबरदूर जिसे कहते हैं, यानी वो प्लान जो है पूरी तरह जमीन बोस हो गया। अब उस प्लान के अंदर जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो क्या है? वो प्लान असल में ये है कि अब उनका जो अगला मामला है, अब यूरोप की जो बहुत सारे ममालिक हैं वो तो इनका साथ नहीं देंगे। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जिस जिस जगह पर बाइडन ने ऑपरेशन करने की कोशिश की, रजीम चेंज ऑपरेशन, किसी मुल्क में तख्ते उलट दिए, किसी मुल्क में उलटने की कोशिश थी, जिस तरह भारत, वहाँ पर अब हरजीत सिंह नज्जर जो था उसका केस इसलिए लॉन्च किया गया था। उसके साथ बांग्लादेश के अंदर भी ये कोशिश कर रहा है और दीगर ममालिक। तो ये ममालिक तो अब साथ नहीं देने वाले इनका, या आप भूल जाएं किसी भी तर्ज पर, इन्होंने साथ किसी जरूरत नहीं देना इनका। अगर कोई ये समझ रहा है कि साथ देना, अब यूरोप खड़ा होगा। यूरोप के अंदर डिवीजन पाई जाती है, उनके सारे स्टॉक्स, सारी चीजें, सब कुछ इस जंग के अंदर जितना माल उन्होंने जमा किया था, पैसा, जखायर, तमाम चीजें कि हम एमरजेंसी की सूरत में रखेंगे, वो सारे कंज्यूम हो गए हैं, सारे उन्होंने यूक्रेन को दे दिए। और ज़ेलेंस्की जाता है हर मुल्क में, जाकर वहां से भीख मांगता है, मुझे इतनी इमदाद दो, मुझे इतनी इमदाद दो, और खा जाता है, करप्शन करता है और थोड़ी सी फौजियों को देता है। अब फौजी उनके सरेंडर करें। अब जो फौजी यहाँ पर मर रहे हैं वो कहेंगे यार हम यहाँ पर मरने से बेहतर है, क्योंकि अमेरिका ने इनको ये बात कही थी कि भाई तुम लोग जाओ लड़ो, मैं लेकर आऊंगा पीछे F-35 तैयार है, F-16 लेकर आऊंगा, यूरोप पूरा आ जाएगा इस जंग में, तुम्हें हम नेटो में शामिल करेंगे। नेटो में जब शामिल हो जाओगे 40-50 ममालिक चढ़ दौड़ेंगे और हम देखना हम रूस का क्या हाल करेंगे। हुआ क्या, उधर उसने कहा तुम नेटो में शामिल करोगे, मैं न्यूक्लियर हमला कर दूंगा यूरोप के ऊपर। पूरा यूरोप डर गया, उसने कहा ठीक है हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। वो सारे डर गए। उसे अमेरिका ने कहा मैं आऊंगा, उसने कहा एक दफा कि एक अमेरिकी फौजी यहाँ पर घुसे, देखो मैं उनका क्या असर करता हूँ। अब ये सारी दुनिया में कैंपेन चलाते रहे, जंग खत्म हो रही, रूस हार गया, प्यूटिन हार गया, प्यूटिन को मारना है, फलाना करना है। अब बताए, पूछे जरा अमेरिका से, भाई तू कहां पर खड़ा है? मरवा दिया ना तूने पूरे यूक्रेन को, सत्यानाश कर दिया ना, वहां पर बेचारे लोगों का भी सत्यानाश हो जो आम लोग थे, सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। भाई देखिए लड़ाई कहां से शुरू हुई थी। प्यूटिन ने नहीं कहा था कि भाई मैंने यूक्रेन पर कब्जा करना है, उसने कहा था कि चूंकि यूक्रेन को अमेरिका उछकल देकर कह रहा था कि मैं इसको नेटो में शामिल कराऊं, नेटो में शामिल करवा कर तो मैं इसको हर सूरत जंग में धकेलूं। तब वहां पर रूस आया था और उसने आकर कहा था कि ठीक है जंग होगी। सारी कहानी ये थी। अब आप जरा पूछिए अमेरिका से कि तुमने कितने ममालिक में अब जंग छेड़ी, अब तुम क्या पाकिस्तान की जंग करवाओगे? अब कौन सी जंग करवानी है? वियतनाम की जंग तू हार चुका है, जो तुमने सोवियत यूनियन को तोड़ना था तो निकल गया। अफगानिस्तान की जंग तू हार चुका है और तेरे सारे तहादी हार गए हैं। इनके जो सारे तहादी है वो भी निकम्मे निखट्टू है। ये अफगानिस्तान के अंदर से सीख लेते तो शायद उनको पता चल जाता। अब यहाँ पे जंग शुरू करवा दी है, अब वहाँ से पूरा यूरोप भी तबाह है। यूरोप को गैस नहीं मिली, पूरी दुनिया में महंगाई। आप बताइए कोई अमेरिका से पूछने वाला है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, सब कुछ, सारा निज़ाम दरम भरम हुआ पड़ा है, तो बताओ अब तुमने क्या करना है? कोई इसको पूछने वाला नहीं है। उठता है पूरी दुनिया में जिसका बाप बना हुआ है, जिसका दिल करता है यार, उठकर इस मुल्क का सत्यानाश कर देता है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और पूरी दुनिया का निज़ाम भी खराब कर देते हैं। जिस मुल्क में चाहते हैं सत्यानाश करते हैं। जिन जिन ममालिक में रूस की जंग की वजह से तख्ते उल्टे हैं, वहां पर हुकूमतें गिराई गई हैं। आप सोचिए अब जब ट्रंप आएगा, क्योंकि होगा क्या, ये शिकस्त होने के बाद पूरी अवाम जो है वो ट्रंप के साथ खड़ी, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं इस जंग में शमूलियत इख्तियार करनी। उसे कहा था कि अगर मैं होता तो ना तो ये जंग होती और ना मैंने इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट करता, मैं बल्कि बातचीत के जरिए मसला हल करता, पूरी दुनिया को नुकसान ना होता। अब अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने बाइडन को तो जितवा दिया, ट्रंप को हरवा दिया, ट्रंप का तोशा खाना फलाना ये वो, लोग कबूल करने को तैयार नहीं। उसकी पॉपुलैरिटी आसमान पर है। जो जो बातें ट्रंप ने कही थी वो ठीक है। अफगानिस्तान की उसने जंग, वो इज्जत से अपनी फौजें लेकर आ रहा था, बिल्कुल ठीक किया था उसने। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कहां पर खड़े हैं, इनका क्या हाल हो रहा है, इनका सत्यानाश क्या हो रहा है, इनके मामलात क्या हो रहे हैं, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल चीजें जो हैं वो गलत डायरेक्शन में है, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही। लेकिन अब आप ये देखें कि ये जो जंग अमेरिका की थी वो जंग अमेरिका हार चुका है, बस डिक्लेयर होना काफ़ी है। कुछ अरसे के बाद
अगर अमेरिका अपनी हठधर्मी पर रहेगा, ये हठधर्मी तीसरी जंग अज़ीम में बदल देगी। क्योंकि अगर अमेरिका को लगता है कि मैं, और उसकी जाहिर सी बात है ये शिकस्त जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हुई, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की हुई, जिसको लीड अमेरिका कह रहा था। अब भारत ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, तो अमेरिका अगर ये चाहेगा कि नहीं अभी मैंने शिकस्त नहीं मानी, अफगानिस्तान की तरह, आपको पता 2008 के अंदर अफगानिस्तान में जो जंग हो रही थी अमेरिका की, उसमें बात तय हो गई थी कि यार इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार जो की हुई है अमेरिका ने, इसको वाइंड अप करो। 2010-12 तक वाइंड अप करने का पूरा प्लान था, लेकिन अमेरिका उस जंग को तकरीबन 10 साल मजीद आगे ले गया। उसके सारे पैसा लगा, बर्बादी हुई, तबाही हुई, उसकी सारी जो धाक थी पूरी दुनिया के अंदर वो खत्म हो गई। और उसके बाद आप देख ली हुआ क्या, जूते खाकर अमेरिका निकला, जूते खाकर निकला। उसका नुकसान क्या हुआ? पाकिस्तान को नुकसान हुआ, दुनिया भर को नुकसान हुआ, बाकी ममालिक को नुकसान हुआ। अब वो नुकसान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसके इंतहा नहीं है। उस नुकसान ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं सारी। अब ये यूक्रेन के मामले के ऊपर इनको शिकस्त हुई है, अब ऐलान होना है। पूछे जरा जाकर जिन लोगों ने यूक्रेन की जंग में अमेरिका का साथ दिया, रूस की मजम्मत की, एक दफा जरा इसको जंग जीत लेने दे, रूस को मामला नॉर्मल आने दे, रूस बताएगा उन मुल्कों को कि उनके साथ किया क्या जाता। वो बहुत बड़ी ताकत भरकर उभरेगा। पुतिन, अफगानिस्तान के जो लीडरान हैं वो गए हैं मॉस्को, उनकी वहां पर जाकर मुलाकातें हुई हैं। तो आप बता दीजिए कि अगर उनकी जाकर मुलाकातें हुई हैं, उनके मामलात हुई हैं, ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तो फिर इस सूरत हाल में करना क्या है? अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात जा रहे हैं जिस तारीफ, अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी अब टूटने वाली है। अब ये जंग खत्म हो गई है, वो सरेंडर हो रहे हैं सारे लोग, और पूरी तरह अमेरिका को अब सुपर पावर की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। चाइना टेक ओवर करे, क्योंकि चाइना का एक प्लान है, जंगें उसने नहीं करनी, उसने कहा कंस्ट्रक्शन करूंगा, जंग नहीं करूंगा, और इसी तरह दुनिया के मसाइल हल करूंगा। उसने बगैर जंग किए दुनिया की सुपर पावर के लिए एलिजिबल हो चुका है। इकोनॉमी नंबर 1 पर है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर जापान है, फिर भारत अब कह रहा है मैं 5वें से, अब मैं भी दूसरे तीसरे नंबर पर आऊंगा। इस सूरत हाल में अमेरिका ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, लेकिन बाज नहीं आ रहा कि मजीद जंगें करनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।